हेलो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा पार्ट 1 में हमने ब्रायोफाइटा के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ब्रायोफाइटा पार्ट 2 में हमने ब्रायोफाइटा के जो जनरल फीचर्स थे उनके बारे में पढ़ा। और आज इस नए टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले जो है ये जो ब्रायोफाइटा है इसका जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन में ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेज में यानी 3 जो है क्लास में वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्ग हैं हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं लीवरवर्ट्स, एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत आते हैं हॉर्नवर्ट्स और ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं मॉसेज, जिन्हें हम मसाई भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो हिपैटिकोप्सिडा है इसे पुनः से 4 ऑर्डर में बांटा गया है। मार्केंसियल्स, इसके अंतर्गत रिक्सिया और मार्केंसिया आता है। स्फेरोकार्पेल्स, इसके अंतर्गत स्फेरोकार्पास आता है। कैलोब्रायल्स, इसके अंतर्गत कैलोब्रायम आता है। इसके बाद जंजरमेनियल्स, इसके अंतर्गत पेलिया आता है। तो ये तो हो गया हिपैटिकोप्सिडा के 4 ऑर्डर। उसके बाद ये जो एंथोसिरोटॉप्सिडा है इसे केवल एक जो है एक वर्ग में बांटा गया है, वो है इसके अंतर्गत सिर्फ जो है हॉर्नवर्ट्स आते हैं। और इस हॉर्नवर्ट्स को जो है सिर्फ एक ऑर्डर में बांटा गया है, वो है एंथोसिरोटेल्स। एंथोसिरोटेल्स के अंतर्गत जो है आता है एंथोसिरोस, मेगासिरोस और नोटोथाइलस। तो एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत हॉर्नवर्ट, इसे जो है एक ऑर्डर में बांटा गया है एंथोसिरोटेल्स में। इसके अंतर्गत एंथोसिरोस, मेगासिरोस और नोटोथाइलस ब्रायोफाइट्स आते हैं। उसके बाद ये जो ब्रायोप्सिडा है तो ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत सभी मॉसेज आते हैं। इन्हें जो है 5 ऑर्डर में बांटा गया है ब्रायल्स, एंड्रियल्स, स्फेग्नेल्स, पॉलीट्राइकेल्स और बॉक्सबॉमियल्स। और इसके अंतर्गत आता है आपका फ्यूलेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। तो ये तो हो गया जो है ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन। अब हम इसके लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं, लाइफ साइकिल इसका देख लेते हैं। तो आप सबको पता है कि जो ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल होता है, इसका जो मुख्य पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है, युग्मकोद्भिद होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो गैमेटोफाइट अवस्था होती है ब्रायोफाइटा की, ये हैप्लॉयड होती है, एन होती है। तो गैमेटोफाइट के ऊपर आप जानते हैं सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है वो एंथ्रीडिया होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है वो आर्चिगोनिया होता है। ये जो एंथ्रीडिया होता है हमने आपको बताया था ये क्लब शेप्ड होता है, मुद्राकार होता है। उसके बाद ये जो आर्चिगोनिया होती है ये फ्लास्क शेप्ड होती है। ये भी एन होती है, ए भी एन होती है। उसके बाद ये जो एंथ्रीडिया होते हैं, एंथ्रीडिया में बनते हैं एंथ्रेजॉइड्स, ढेर सारे एंथ्रेजॉइड्स बनते हैं। और ये एंथ्रेजॉइड्स जो है कॉमा के आकार के होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। 2 कशाभिकाएं इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद आर्चिगोनिया में जो है एग होता है, एक एग होता है। तो ये जो एंथ्रेजॉइड्स होते हैं ये जो है तैरकर अपने फ्लैजेला के माध्यम से, आप सबको पता है वाटर इसेंशियल होता है ब्रायोफाइटा के लिए, तो पानी के माध्यम से ये तैर कर आता है और एग से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब एग और एंथ्रेजॉइड्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आप सबको पता है कि क्या बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट माने युग्मनज बनता है। और ये जो जाइगोट होता है टूयन होता है। फिर जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप इम्ब्रियो बनेगा, ये भी टूयन होगा, इम्ब्रियो यानी भ्रूण बनेगा। उसके बाद इस भ्रूण से जो है फिर कौन सी कंडीशन आ जाती है, स्पोरोफाइट फेज आ जाती है। इम्ब्रियो से स्पोरोफाइट कंडीशन का निर्माण होता है और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये भी टूयन होता है। फिर आप सबको पता है कि स्पोरोफाइट से ये जो कैप्सूल होता है कि एक ब्रायोफाइटा का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। 3 चीजें, एक फुट, एक सीटा, एक कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है ब्रायोफाइटा का, उसी कैप्सूल में जो है किसका निर्माण होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये अगुणित होते हैं। फिर ये जब स्पोर्स जो है कैप्सूल से जब ये स्पोर बनते हैं तो स्पोर क्या हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। और फिर ये स्पोर जो है जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके ये क्या बनाते हैं, पुनः जो है गैमेटोफाइट फेज बनाते हैं, गैमेटोफाइट अवस्था बनाते हैं। तो यहाँ आप लोग एक चीज नोट करिएगा कि ये जो स्पोर होते हैं ये जो है क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं जर्मिनेट करके। तो स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट किसमें बनाते हैं, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में। लेकिन
कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे होते हैं जिनमें जो स्पोर होता है वो डायरेक्ट गैमेटोफाइट ना बनाकर सबसे पहले प्रोटोनेमा बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटोनेमा। और ये जो प्रोटोनेमा होता है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद इस प्रोटोनेमा से यहाँ हमने बना रखा है स्पोर से प्रोटोनेमा सबसे पहले, फिर इसके बाद बड बनता है, फिर इस बड से तब जाके गैमेटोफाइट जो है अवस्था का निर्माण होता है। तो ये होता है किसमें? ये मोसेज में होता है। तो स्पोर से सबसे पहले प्रोटोनेमा बनता है मोसेज में, और ये प्रोटोनेमा जो होता है फिलामेंटस होता है। लेकिन स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनता है किसमें? लिवरवर्ट और हार्वर्ट्स में। ये जो समस्त प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इधर हमने ये जो बना रखा है इसके इधर का सभी एन है, तो ये हो गया आपका अगुणित फेज, अगुणित अवस्था। इसके बाद इधर के सारे 2n जो है फेज हैं, तो ये हो गया द्विगुणित यानी डिप्लॉयड फेज, ये है प्लॉयड फेज। और इसी अगुणित और द्विगुणित फेज को ही हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। यानी जो ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। और इस समस्त प्रक्रिया को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब पीढ़ी एकांतरण। तो ये जो है ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन था, साथ ही साथ इसमें लाइफ साइकिल भी था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।